नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 25वें चैप्टर। वो क्या है? वो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। उसके बारे में जो भी प्रश्न और उत्तर हमारे मन में प्रश्न जो आते हैं उसी के बारे में डिस्कशन हुई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक मनुष्य या व्यक्ति अपने कर्मों के ऊपर विजय पा सकता है? तो लेखक लिखते हैं हाँ, अगर वो बहुत मेहनत करता है तो कर्म पर विजय पाना एक सफल व्यवसाय के निर्माण के समान है। यदि आपके पास $2 आपके पास $200 बकाया है तो आपको भुगतान करना होगा। कर्म पर विजय पाने के लिए कर्म से बचना नहीं बल्कि उसका भुगतान है। तो आप इसे बिना कष्ट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप तकलीफ़ के साथ ही करेंगे, आप बिना कष्ट के भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मित्र ने आपको $1 मिलियन देता है, लेकिन आपके पास केवल $500 ही बकाया है। तो आप $500 तो $2 मिलियन के आगे कुछ भी नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो इसके ऊपर आप कर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप कहीं भाग नहीं पाएंगे, आपको भुगतान करना ही होगा। इस प्रकार का भुगतान होता है। इसके लिए आपको भुगतान करने के लिए आपके ऊपर एक निडल दिया जाता है। मतलब वो हमेशा ही आपको याद दिलाता रहता है जब तक आपके भुगतान कंप्लीट नहीं होती है। तो ये चलता ही रहेगा प्रोसेस। तो काम ख़त्म करना बेहतर होता है क्योंकि वो अधिक प्रकाश का काम होता है और कम अंधेरा होता है। तो अधिक प्रकाश बनने में कष्ट नहीं है। त्याग करके दूसरों को मदद करके हमें खुशियाँ मिलती हैं। एशिया में ऐसे बहुत कुछ जो बहुत सारे रिलीजन या बहुत सारे लोगों में एक एक प्रचलन है जिसमें 50 साल की आयु में लोग अलग जीवन शैली ग्रहण करते हैं। वो व्यावसायिक संबंधों से समाप्त करके वो मरने की तैयारी करते हैं। वो अपना पैसा सामान अपने बच्चों में बांट देते हैं। वो सब ख़त्म करके फिर वो अपने किसी जगह पे जिन लोगों से उन्होंने नुकसान पहुंचाया या फिर किसी को तकलीफ़ दी तो वो क्षतिपूर्ति करते हैं और उन लोगों को बोझ को कम करते हैं और ताकि उन्हें कम चोट लगे। फिर वो तीर्थ यात्राओं पे भी निकलते हैं। अगर मुस्लिम है तो मक्का जाता है, ईसाई है तो जेरूसलम जाता है, यदि बुद्ध है तो विभिन्न मंदिरों केंद्रों में जाते हैं। यदि वो तीर्थ यात्राओं पे विश्वास नहीं करते तो वे पीछे हटने का जीवन शुरू करते हैं। कई महीनों तक वो पहाड़ों में जाते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ समय के लिए अकेले बैठते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप पवित्र पुस्तक दार्शनिक पुस्तकों के ऊपर ध्यान और अध्ययन करके फिर से वो आते हैं। लेकिन कुछ कम समय के लिए घर में जाते हैं, फिर से वो वही जीवन शैली अपनाते हैं। अफ़गानिस्तान, पारस और तिब्बत में हज़ारों डॉक्टर्स, वकील, अन्य नेता इसी तरह की जो आपसी छुट्टी में वहाँ पे वो चलता रहता है। इस तरह की रिट्रीट्स में वो जाते रहते हैं। एक सूफी आश्रम में जहाँ पे लेखक थे तो एक ब्रिटिश कॉलोनल और एक मिलियनर फ्रांस के 2 लोग थे वहाँ पे। तो एक आदमी उसमें वो एक सरेंडर मोड में था और दोनों ऐसे ही ड्रेस थे जैसे कि एकदम भिखारियों जैसे ही ड्रेस थे। क्या कर रहे थे? बाथरूम क्लीन कर रहे थे मॉनेस्ट्री के और मेडिटेशन कर रहे थे। 80 ईयर्स ओल्ड जब तक हो गए तब तक भी वो इस तरह के काम और मेडिटेशन कर रहे थे। मतलब ये जो कस्टम है इस तरह का, देखिए वो किस तरह का कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आके भी उनको इस तरह के काम में खुद को उन्होंने झोंक दिया था। ये जो मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट में ये बहुत कॉमन है, पर इन अमेरिका में लेखक लिखते हैं हम घर लेते हैं जब तक 90 ईयर्स तक भी हम घर में ही रहते हैं और हम ऐसा उसको डेवलप करते हैं और वहीं पे हार्ट अटैक होकर हम मरते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हेवन हम वहाँ पे अपने लिए ही नर्क का पैदा करते हैं। फिर लेखक लिखते हैं टेलीविज़न का प्रभाव हमारे जो फास्ट जीवन शैली में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें हमारे जो एवरलास्टिंग इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो चिरस्थायी प्रभाव के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। यह शैतान की सफलता है। मतलब ये शैतान का चाहते हैं कि आप इस तरह से ही उनका सक्सेस ही कहा जाएगा कि हम टेलीविज़न, रेडियो, मूवीज़, बिजनेस, टैक्स एंड अकाउंटेंट्स, प्रॉब्लम्स, कोर्ट डेट्स हमको इतना बिजी और स्टिमुलेटेड रखता है कि हमें पढ़ना या मेडिटेट करना या हमारे जीवन को बारे में, जीवन दर्शन के बारे में सोचना, वो सब के लिए हमें समय ही नहीं मिलता है। कई बार तो ये इतना इम्पॉसिबल होता है कि हम इसमें इन्वॉल्व हुए बगैर भी नहीं रह पाते हैं।
और जब हमें टाइम आता है तो हम गुड बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन इस तरह का हमें पहले से हम डिसीजन ले सकते हैं कब हम किस तरह का जीवन शैली अपनाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम ईमानदारी से काम, थोड़ा सा पैसा कमाया जाए और सब कुछ का निपटारा कर दिया जाए। फिर पेंटिंग, संगीत, मूर्तिकला, लेखन, इस तरह में पूरी तरह से पीछे उसमें वो खुद को इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे रिट्रीट में जाएं और वहाँ पे पुरानी चीज़ों को सोच के एक नई जीवन शैली को एक अपनाना चाहिए। यहाँ पे फिर ऐसा करके आप एक सुंदर भविष्य के अवतार के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि अवतरित तो होना ही है, रीइंकार्नेशन आना ही है। तो इस तरह का जब हम ऐसा कुछ करते हैं, खुद के बारे में सोचने, देखने, समझने, ज्ञान को लेने में जब मौका मिलता है, तो हम हमारे जो जन्म को नष्ट नहीं करके, ये जो रीइंकार्नेशन, जो अवतार हमें मिला है, इसको समय नष्ट ना करके हम फ्यूचर के लिए खुद ही तैयारी करते हैं। वहाँ पे ऐसा करके हम, अगर मान लीजिए अगर हम लंदन जा रहे हैं तो वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक मैप लेके वहाँ पे आसपास क्या है, वी ट्राई टू फाइंड, मतलब वेदर कैसा है, लॉज कैसा है। पर हम थोड़ा सा अगर प्लानिंग नहीं करके घुसेंगे तो हमें वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ रीइंकार्नेशन में जाएं तो ये बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। और मान लीजिए एक कोई व्यक्ति के पास योजना है लेकिन वो पूरा करने में असमर्थ है, तो वास्तव में मानवता के लिए एक अच्छी योजना है अगर, तो वो उसे सबकी सेवा में काम आ सकता है। तो उस योजना को जारी रखने के लिए उसके आत्मा को आराम मिलेगा। मतलब उसको जारी रखने के लिए वो ऐसे काम को छोड़ के भी जाएंगे तो वो वापस आके, मतलब इस तरह से भविष्य में वो लौट कर वो वही करेगा। मतलब किसी ने मान लीजिए कोई अच्छी योजना बनाई, लेकिन वो किसी वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो क्या होता है, वो बीच में वो मर जाता है। फिर अगर ये मान लीजिए लोक कल्याण के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और उससे बहुत कुछ फ्यूचर में करने वाला है, तो वो वापस आएगा और वही काम करेगा। क्योंकि हायर लेवल में कॉन्शियसनेस में जो वैल्यूबल चीज़ है उसको क्रिएटिव प्रोजेक्ट ऐसे वो कंप्लीट करते हैं। बट और वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड जो नहीं होता है, मतलब वो व्यक्ति में उन्मुख नहीं होता है, वो मूल्यवान चीज़ है कि जो लोक कल्याण में यूज़फुल हो। मान लीजिए एक आदमी एक हॉलिस्टिक हॉस्पिटल बनाना चाहता है और वो प्लान बनाता है और लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपकी कैपेबिलिटी में है तो आप वहाँ पे आप डॉक्टर्स और स्टाफ करें, बिल्ड करें और डेडिकेट कर दें उसके लिए। इन दिस वे हम क्या करेंगे, ही कैन इंस्पायर पीपल फ्रॉम हायर वर्ल्ड्स इन द नेक्स्ट इनकारनेशन। और आपको वो किसी ना किसी उपाय से वो आपकी मदद करेगा ही, क्योंकि वो आपका डेट्स है और वो पे करेगा ही। मतलब उसने एक अच्छी योजना बनाई थी लेकिन वो कर नहीं पाया, तो आपने करके उसको डेडिकेट कर दिया, तो आपने उसको ऋण में रखा है एंड वो हायर वर्ल्ड में जाके वो आप ही के लिए वो काम करेगा। और या फिर उदाहरण के लिए उसके वर्क्स को पब्लिश कीजिए। जैसे हेलेना रोरिच के बारे में लेखक लिखते हैं, उन्होंने 32 बुक्स लिखे थे। बहुत कुछ उसमें से पब्लिश हो गया, लेकिन जो रेस्ट आर मास्टरपीस रॉटिंग इन गार्बेज, वो लेकिन वो इतनी एडवांस थी, प्रोबेबली वो माइंड भी नहीं करती है। बट देयर इज़ सम फेलियर इन दिस। वो टीचिंग कहती है कि शी गेव, मतलब व्हाट शुड बी पब्लिश्ड एंड इट इज़ प्रोजेक्ट प्लान ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। क्योंकि उनकी जो लिखाई है, जो उन्होंने लिखा हुआ है हेलेना रोरिच, वो जन कल्याण के लिए काम आएगा। तो उसके लिए उनको जो उन्होंने 32 बुक्स उनकी पब्लिश हुई हैं, पर कुछ चीज़ें वो उनका नहीं पब्लिश हुआ है। इट इज़ वेरी स्पेशल टू हेल्प ऑर्फन्स, मतलब अनाथों की मदद करना बहुत खास होता है। यदि किसी भी मरने वाले का बच्चा हो तो उसके पास जाना चाहिए एंड कहना चाहिए, अपने बच्चे का चिंता ना करें, मैं उसकी देखभाल करूँगा। ये एक बेहतरीन मतलब एक रिलीज़ है, एक बहुत के लिए बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ मिल जाता है। क्योंकि अगर माँ मरने वाली हो तो उसकी चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन ये अगर हम कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। और एक चैप्टर भी कुरान में डेडिकेटेड टू केयर ऑफ ऑर्फन्स, क्योंकि ऑर्फन्स को बहुत पवित्र माना गया है। उनको उन्हें स्कूलिंग अच्छी मिलनी चाहिए जब तक वो सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो पाए। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट पीपल डाई और उनके बच्चों को उनके बारे में बुरी चीज़ें ना बताई जाए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर वो
लोअर एस्ट्रल प्लान में है, ही विल ऑब्सेस और पोजेस विद यू एंड दैट इज़ यू आर इन डेंजर। मतलब लेखक लिखते हैं अगर वो एथरिक प्लेन में ही है, वो ऊपर प्लेन में नहीं गया है, लोअर एस्ट्रल प्लान में है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बदला लेने के लिए आपके पास आएगा, आपको परेशान करेगा, मतलब आपको तकलीफ़ देगा, क्योंकि आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं एडवांस में करने के लिए, और बिकॉज आप उसकी गलतियाँ गिना रहे हैं। जैसे पहले एक क्वेश्चन में लेखक ने आंसर दिया था कि जो गलतियाँ या एरर्स और आप उसको गिना के उसकी कॉन्शियसनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक करने से दिवंगत व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेखक लिखते हैं जब भी आप दुखी होते हैं, वास्तव में दुखी या उदास होते हैं, तो आपके आसपास वो होने का प्रयास करते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वह जानते हैं कि वह अमर है, लेकिन आप वो देखते हैं कि आप कितने मूर्ख हैं। वो हायर प्लान्स में जाना चाहते हैं पर वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ वो बंधे हुए हो जाते हैं और लिमिटेड हो जाते हैं। फिर लेखक लिखते हैं जब उनके अंकल जो बहुत जॉयफुल एंड ब्यूटीफुल सर्जन थे, वो उनकी मौत हो गई, तो उनके फादर मुस्कुराए और बोले उसकी मुक्ति हो गई। लेखक ने उनके पिताजी से पूछा, आप हंस कैसे सकते हैं, वो तो मर गए। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये अच्छी बात है, उनकी मुक्ति हो गई। और 25 लोग ड्रम्स, फ्लूट्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लेके गए और वहाँ पे उनके ग्रेव में गए और डांस किया, और जैसे क्योंकि उनको जो उनके चाचा थे उनको नृत्य पसंद था, तो वो एक आदमी को उसी तरह से ही ड्रेस किया, उनके चाचा जैसा सेलिब्रेट किया। तो मैंने फिर लेखक ने अपने पिताजी से पूछा, ये क्या हो रहा है, मतलब ये सब क्या चल रहा है। तो लेखक ने फिर इसके लिए लेखक ने कहा कि क्या हम किस तरह की विदाई दे रहे हैं। तो हम लेखक बोल रहे हैं, अगर लेखक के पिता ने उनसे बोला था, इफ़ यू सेंट अ मैन टू द पैलेस ऑफ द किंग यू शुड गेट ड्रेस, सो वी आर सीइंग हिम ऑफ। मतलब हम विदाई दे रहे हैं और वो राजा के पैलेस में जा रहे हैं, मतलब अभी जो मौत के बाद जहाँ जा रहे हैं वो राजा के पैलेस के साथ उनके पिताजी ने उसको तुलना की है। हमें इस तरह की ब्रेन वॉश कर दी गई है कि हमें उस तरह के सोचने में ही तकलीफ़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एनिमल्स रीइंकार्नेट करते हैं तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहते हैं, और इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल वी कैन डू फॉर देम। तो लेखक लिख रहे हैं, जस्ट लव देम। मतलब जानवर अगर जन्म लेते हैं वापस और कुछ ही दिनों के लिए, तो उनको प्यार दें। आपको वो एस्ट्रली 3 या 4 दिन तक वो फॉलो करेंगे, देन आप उनको आई लव यू करके, यू आर हियर, आई फील यू, ऐसा आप उनको बात करें और उनके लिए डिनर रखें। मोर एडवांस एनिमल्स वो लोग अलग फॉर्म में ही वापस आते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, डू द सफ़र व्हेन दे डाई, मतलब जब उनकी मौत होती क्या वो सफ़र करते हैं। तो लेखक लिखते हैं वो लोग डायरेक्टली एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं और ह्यूमन की तरह उनको तकलीफ़ नहीं होती है। मनुष्य की इमेजिनेशन है, सोचने की शक्ति है, जो उसमें वो इस तरह के खुद के लिए ही परिस्थिति बना लेते हैं कि उनको वो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पर पशुओं के पास ऐसी इमेजिनेशन नहीं है, तो वो आराम से उस चीज़ से विड्रॉ करके एस्ट्रल प्लेन में आराम से जा सकते हैं। तो अगर जब एक एनिमल या कोई पशु उसका पाँव टूट जाए, तो वो 3-4 दिन तक विदाउट साउंड वो उसी तरह से बैठ के वेट करता रहता है। मतलब वो एस्ट्रल प्लेन में जाके अपनी जो शरीर को वो देखता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पशुओं को जन्म होने में ज़्यादा समय लगता है अगर आपने उनको मारा है, या फिर वो आपको मतलब अगर वो आपके साथ गुस्सा है तो क्या आपको परेशान कर सकता है। तो लेखक इसके जवाब में कहते हैं, किलिंग एनिमल्स इज़ वेरी बैड, बिकॉज आप जब मरते हैं तो वो आपको ढूंढते हैं और हरास करते हैं। क्योंकि इमेजिन कीजिए जो बुचर्स रहते हैं या जो लोग मीट खाते हैं उनके साथ क्या होता होगा, मतलब उनको पता ही नहीं कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट जो कि 300-400 मंकी को मार डाला, जब उनकी एस्ट्रल बॉडी गई तो दिन रात उनके एस्ट्रल बॉडीज, बंदरों के एस्ट्रल बॉडीज ने इनको इतना परेशान किया कि वो मतलब उनको बहुत सारी तरह से तकलीफ़ दिया। तो हाँ दोस्तों, किसी को भी तकलीफ़ पहुँचाना अच्छी बात नहीं है। तो ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स एंड टीचिंग्स आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ व्यूज़, मतलब ये जो चीज़ें हैं हो सकता है हमें अजीब लगें, पर ये सब हायर व्यू पॉइंट के साथ ही हुआ है।
जो भी हायर लॉ ग्रेट लॉज हैं या इंस्पिरेशन माउंटेन में मिला है उसको सिंबलाइज करते हुए ही इसको लिखा गया है। मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है, तो किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो नेचुरली हमारे हिस्से भी तकलीफ़ ही हो गया है। फिर लेखक ने जीसस के बारे में एक घटना का वर्णन किया है कि एक उनका जीसस का एक फॉलोअर हुआ करता था जिसका नाम जुदास था। पर $30 के लिए वो जो हायर प्रीस्ट उनके, जो रोमन प्रीस्ट उनके पीछे पड़े थे जीसस के पीछे, वो उनको बोला कि मैं जानता हूँ जीसस कहाँ है, मुझे पीछे मेरे साथ आइए। तो जो सैन्य है वो फॉलो करने लगे और उन्होंने एक गार्डन में जीसस को पाया और जुदास ने जाके जीसस को किस किया, क्योंकि वो सिग्नल था उन सैन्यों के लिए कि जीसस की पहचान करने के लिए। फिर जब मास्टर्स उनको पूछा, उन्होंने उससे कहा कि आपने अपने ही गुरु को एक किस किया और उनको साथ बिट्रे किया, मतलब धोखा दिया। तो उन्होंने मास्टर को, मतलब लाइक जीसस को, उन्होंने सोल्जर जो भी सैन्य थे उन्होंने उनका हाथ बांधा और उनके और एक फॉलोअर थे सेंट पीटर, वो भागते हुए आए और एक जो सोड़ पकड़ के उन्होंने एक सैन्य का कान को काट दिया, क्योंकि वो उसके सर ही कटाना चाह रहा था। बट लास्ट मिनट में उस आदमी ने मतलब अपना सर हिला दिया तो सिर्फ कान ही कट पाया। तो जीसस वो कान को लेके गए और उसका हीलिंग कर दिया। ये मिरेकल उन्होंने किया, सही बात है, लेकिन उस आदमी का, जो सैन्य का कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट नहीं कर पाया। और लेकिन तो इसके लिए वो लेखक को जो जीसस फिर पीटर की तरफ घूमे और बोले, अब वो सोड़ को रख दो, क्योंकि इसमें से जो भी मरेगा वो उसकी मौत भी वैसे ही होगी। ये वन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स है, जो जीसस का ये लास्ट लेक्चर्स है। और लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आपके नेशन ने हमें बॉम्ब किया है, तो रुको देखो हम क्या करते हैं। येट वहाँ पे हमारी रिलीजन फिर भी बोलते हैं कि किसी को मारना नहीं है। वन कैन किल विथ थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन। ऐसा फिज़िकली ही मारना ज़रूरी नहीं है, हम अपनी सोच, अपने भावनाएं और अपनी एक्शन से भी हम मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये 26वां चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी लंबा हुआ है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में आगे, जो नेक्स्ट 26 चैप्टर सेल्फ रिनाउंसिएशन, हम अगले प्रकरण में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।